इस प्यारे और हरे भरे गांव का नाम है रामपुरा। यूं तो हर गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस गांव की अपनी ही एक बात थी। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, एक दूसरे के काम आते थे और दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे। और यही वजह थी कि इस गाँव में कभी भी कोई भी जुर्म नहीं हुआ था। फिर एक दिन इस हंसते बसते गाँव को किसी की नजर लग गई और इस गाँव की आबादी बहुत ही थोड़े अफराद पर मुश्तमिल थी और यहाँ पर कोई भी कभी भी एक दूसरे को कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाता था। यही वजह थी कि कभी भी इस गाँव में कोई भी फर्द थाना या कचहरी में नहीं गया था। फिर एक दिन अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हुआ कुछ यूं कि कृष्णा का भाई 2 दिन से लापता था और इसके घर वाले और बीवी और बच्चे बहुत ही परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कैसे हो राजू भाई, आपने कहीं मेरे भाई को देखा है? वो 2 दिन से गायब है। मैं बहुत परेशान, कहीं भी जाता है तो मुझे बता कर जाता है, लेकिन इस दफा इसने मुझे कुछ नहीं बताया और अचानक ही चला गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं इसकी घरवाली और बच्चों से भी पूछ चुका हूँ, शायद वो इनको ही बता कर जाता, लेकिन वो खुद बहुत परेशान है। मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, शायद आपने कहीं इसको देखा हो। नहीं नहीं कृष्णा भैया, मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? वो कहाँ पर चला गया और कितने दिनों से वो गायब है? आपने किसी और से इसके बारे में पूछा? और आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक होगा। और ये भी तो हो सकता है वो शहर गया हो। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आपके शहर में कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं, शायद वो उनसे मिलने उनके पास चला गया हो और जल्दी में आपको बताना भूल गया हो। आप मेरे कहने पर एक दफा शहर जाकर पता कराएं। और ये भी तो हो सकता है वो साथ वाले गांव में गया हो। भैया मैंने गांव में तो सभी से पूछकर देख लिया, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। बाकी मैं शहर जाकर भी पता कर लेता हूँ और फिर साथ वाले गाँव से भी पता कर आता हूँ। अरे गंगा बहन, कैसी हो आप? बहन, आपने सुना गांव में अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। पहले कृष्णा का भाई गायब हुआ था, अब सुनने में आ रहा है कि रामू काका का बेटा भी गायब हो गया। रामू काका बता रहा था कि वो खेतों से वापस घर गया, लेकिन घर वाले कहते हैं कि वो घर पहुंचा ही नहीं। बेचारा रामू काका बहुत ही परेशान है। का तो एक ही सहारा था, पता नहीं, समझ में नहीं आता आखिर ये गाँव के लोग एक एक करके कहाँ गायब हो रहे हैं। और यही हाल कृष्णा के भाई का भी है, इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं। समझ में नहीं आता हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। दुर्गा बहन, हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती हो। ये सब वाकयात बहुत परेशानी वाले हैं और पूरे गांव में तो खौफ हरास पाया जाता है। हर कोई खौफजदा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और बाकी रामू काका के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। उसका एक ही बेटा था, लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सब लोग खैरियत से होंगे और जल्द ही अपने घरों को वापस लौट आएंगे। हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। लेकिन वाकई ही गाँव में तो हर कोई यही कह रहा है कि गाँव में जरूर बुरा होने वाला है। तो इस तरह एक एक करके लोग गायब होते जा रहे हैं। अब पता नहीं बहन सच क्या है और क्या नहीं। हाँ गंगा, तुम ठीक कहती हो बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम अफराद बिल्कुल ठीक हो और खैरियत से हो। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। मैं तो अपने बच्चों को गैर जरूरी घर से बाहर निकलने नहीं देती और मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि तुम भी अपने बच्चों का ख्याल रखो। अब तो यही डर लगा रहता है, क्या पता कब क्या हो जाए। एक के बाद एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें अपने अपने घरों का ख्याल रखना चाहिए और खासकर अपने बच्चों का। मैं अपने बच्चों को बहुत समझाती हूँ, मगर फिर भी वो बिन बताए घर से बाहर चले जाते हैं। बहन मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात हो। और फिर इसी तरह इस गांव के 2 मजीद लोग गायब हो गए और इनके बारे में भी कुछ पता न चल सका। अब गांव वाले सब जुड़कर बैठ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी फिर इनमें से एक बड़े बूढ़े ने कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और इन्हें सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। इसलिए उन्होंने फिर पुलिस को गांव में बुलवाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को गांव बुलवाया और उन्हें फिर सब कुछ बता दिया। डॉक्टर साहब, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। इस गांव के बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर वो कहाँ चले गए। मेरा भाई भी गायब होने वाले लोगों में शामिल है। मैंने सब जगह इसे तलाश किया, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इसके मुतल्लिक पूछा, लेकिन इसका सुराग मुझे कहीं न मिल सका। इसी तरह गांव के दूसरे लोग भी अचानक गायब हो गए हैं। समझ में नहीं आता आखिर इन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। जब हमारी समझ में कुछ न आया तो हमने सोचा कि आपको खबर दी जाए ताकि आप इनको तलाश कर सकें। जी इंस्पेक्टर साहब, कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल जैसे इसका भाई गायब हुआ, इसी तरह पूरे
पुरस्कार तरीके से मेरा बेटा भी गुम हो गया। मैं और मेरा बेटा खेतों में काम कर रहे थे। मैंने अपने बेटे को खाना लाने के लिए घर भेजा, लेकिन शाम हो गई, मेरा बेटा खाना लेकर वापस ना आया। जब मैं शाम को घर गया तो पता चला कि बेटा तो घर पहुंचा ही नहीं। मैंने अपने बेटे को सब जगह तलाश किया, लेकिन मेरे बेटे की कोई खबर ना मिली। मेरे साथ वाले गांव में भी पता किया, लेकिन कुछ पता ना चला। इसके दोस्तों से भी पूछा, और ये तो हो ही नहीं सका कि मेरा बेटा मुझे बिना बताए कहीं चला जाए। मैं इस दिन से बहुत परेशान हूँ। मेरा इकलौता बेटा है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं और मेरी बीवी बहुत परेशान हैं। इसी तरह गांव के दूसरे लोग भी गायब हुए हैं। बराए मेहरबानी आप इन्हें तलाश कीजिए। अच्छा, तो ये बात है। मामला तो वाकई ही गंभीर है। इतने लोगों का अचानक गायब हो जाना वाकई एक अजीब बात है। क्या आपको किसी पर शक है या आप दोनों की किसी से कोई दुश्मनी? आपको जो भी पता है मुझे सब सच सच बताएं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हम तो सीधे साधे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। ऐसे लोगों से बड़ा फिर कोई क्या दुश्मनी रखेगा। अगर हमारे साथ किसी ने कभी कुछ बुरा भी किया तो हमने इसे माफ कर दिया, लेकिन कभी भी इससे बदला लेने का नहीं सोचा। बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि मामला और है। आपने भाई तल्लक में हर बात बताएं ताकि हम केस की ठीक तरह से तहकीकात कर सकें और फिर किसी मुस्बत नतीजे पर पहुंच सकें। मैं आप लोगों की परेशानी अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द गांव के लोगों को तलाश करूं। अरे पंडित जी, आज खैर तो है, वही सुबह सब ठीक तो है ना? आपने सुना तो होगा गांव में सब लोग गायब होते जा रहे हैं। मेरे भाई समेत और लोग गांव से गायब। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बहुत तलाश करने के बाद जब हमें वो नहीं मिल सके तो हमने तंग आकर पुलिस से मदद मांगी और कल इंस्पेक्टर साहब भी गाँव में आए। उन्होंने केस की तहकीकात शुरू कर दी और हमें उम्मीद है कि वो जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, कृष्णा ठीक कह रहा है। मेरा बेटा भी ऐसे ही गायब हो गया। हमने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। मैंने तमाम अपने रिश्तेदारों और इसके दोस्तों से भी पूछा, मगर इसका कुछ भी पता न चल सका। इस तरह लोगों का गायब हो जाना बहुत ही अजीब बात है। अब पुलिस तहकीकात करेगी तो कुछ पता चलेगा आखिर वजह क्या है। हमें इंस्पेक्टर साहब ने बहुत तसल्ली दी है। उम्मीद है कि वो तमाम लोगों को ढूंढ लेंगे। कृष्णा, मैं भी आप लोगों से यही पूछने आया था कि आपने कहीं मेरे नौकर चंदू को तो नहीं देखा? वो कल से नजर नहीं आ रहा। मैंने इसे कुछ सामान लाने मुखिया जी के पास भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने मुखिया जी से भी पता किया है, वो कहते हैं कि वो मेरे घर नहीं आया। अब आप लोगों की बातें सुनकर मुझे भी यही लगने लगा है कि चंदू के साथ भी कुछ गलत हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा दूसरे लोगों के साथ हुआ। लेकिन हैरत वाली बात ये है कि इस तरह लोग कैसे गायब हो सकते हैं? जरूर इसमें कोई ना कोई मुलव्वस है और आप लोगों ने अच्छा किया जो पुलिस के पास चले गए। मैं भी आज ही इंस्पेक्टर साहब से मिलता हूँ और इनको चंदू के बारे में भी बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप गाँव चले आए। मैं भी आप तरफ जाने ही वाला था। मेरा मुलाजिम चंदू कल से लापता है। मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है वो भी बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह ही गायब हुआ है और उसको भी गायब करने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने दूसरे लोगों को गायब। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है ये भी उन्हीं लोगों का काम है जिन लोगों ने दूसरे लोगों को पकड़ा हुआ है। लेकिन आप परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो। वो उनसे मुलाकात के बाद घर आ जाता है और सोचने लगता है कि मुजरम वाकई ही बहुत होशियार और तेज हैं, जो अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहे। इतने वाकयात में कोई भी एक निशान ऐसा नहीं मिल सका जिसकी मदद से वो मुजरमों तक पहुंच सके। यही सोचते सोचते अचानक उसके जहन में एक बात आई। उसने अचानक ही अपने दो मुलाजमों को फोन लगाया। तुम दोनों की ये ड्यूटी है कि तुमने आज रात गांव के बाहर पहरा देना है और हर आने और जाने वाले पर नजर रखनी है, ताकि हमें मालूम हो सके कि जो भी इन वारदात के पीछे है क्या वो गांव के अंदर का है या फिर बाहर का, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस मुलजम तक पहुंच सके। मैं भी गांव के अंदर मशकूक लोगों पर नजर रखता हूं और तुम भी अगर कुछ मशकूक देखो तो मुझे फौरन रिपोर्ट करो। और फिर ऐसा ही हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर के दो मुलाजिम गांव के बाहर पहरा दे रहे थे और खुद वो गांव में मुख्तलिफ लोगों पर नजर रखे हुए था कि अचानक उसने देखा कि एक चुड़ैल एक लड़की की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था और वो चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की तरफ जा रही थी। और फिर जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंची, वहां पर उसने उस लड़की को मारना शुरू कर
दिया। वो उस लड़की को मारती जा रही थी और वो लड़की मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने उस चुड़ैल को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर के 2-3 हाथ लगते ही चुड़ैल धड़म से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो दोबारा से फिर खड़ी होगी। इंस्पेक्टर ने फिर उसे मारा, वो फिर गिर पड़ी। शुक्र है मीना तुम बच गई, वरना तुम्हारा भी अंजाम दूसरे लोगों की तरह होता। इंस्पेक्टर उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम कब से ऐसा कर रही हो? तुमने इतने घर क्यों उजाड़ दिए? क्या तुम आदमखोर चुड़ैल हो? तुम्हें क्या मिला ये सब करके? अब मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जहाँ पर तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। तुम क्या समझती थी कि हम तुम्हें पकड़ नहीं सकते? तुम ऐसे ही एक एक करके पूरे गांव को खा जाओगी। तुम्हें तरस नहीं आया मासूम लोगों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर? हमने तुम्हें अब पकड़ लिया है। अब हम तुमको ऐसी जगह फेंकेंगे कि तुम कभी वहां से बाहर नहीं आ सकोगी। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उस चुड़ैल को पकड़कर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हमारे जो लोग इस दुनिया से चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन आपकी बदौलत मजीद घर उजड़ने से बच जाएंगे। हम आपकी बहादुरी की कदर करते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज था कि मैंने उस चुड़ैल को पकड़ लिया और गांव के और बहुत से घर उजड़ने से बच गए। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके प्यारे अब वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि गांव में मजीद तबाही फैलने से बच गई। वरना ये गांव तो क्या, इर्द गिर्द के बहुत सारे गांवों में इसी तरह तबाही फैल जाती। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि लोगों के दिलों से डर खत्म हो और लोग फिर इसी तरह हंसी खुशी रहने लगे और दोबारा आपके गांव को पुलिस की जरूरत महसूस ना हो।